एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है उसके बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही आप सभी के क्या ओपिनियन है, क्या राय है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सही शब्दों के साथ अपने विचार को ज़रूर प्रदर्शित करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि सीआईडी को सौंप दी गई थी। सीआईडी की जाँच प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें साक्ष्य भी मांगे गए, साक्ष्य को इकट्ठा भी किया जा रहा था। 2 केस दर्ज किए गए थे सीआईडी की तरफ से। एक शिकायतकर्ता जिनके द्वारा ये कहा गया कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है। जो एग्जाम 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, उस एग्जाम में इनके द्वारा जो है गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन के रिपीटेशन हुए हैं। जो आप सभी के एग्जामिनेशन सेंटर थे वहां पर कुछ अलग सा देखने को मिला है। तो सारी चीजें इन्होंने रखी। दूसरा जो केस दर्ज हुआ था वो आयोग की तरफ से जेएसएससी की तरफ से हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जो एग्जाम 21 और 22 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराई गई थी उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये सारी चीजें जो है आयोग को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, प्री प्लान किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब तक आप सभी को पता थी। और जो अगली सुनवाई है, जैसा कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो मामला है वो कोर्ट में है, जहां पर फाइनल रिजल्ट जो है आयोग जारी नहीं कर सकता, स्टे लगा दिया गया है। और आगे की जो सुनवाई है वो 22 जनवरी को होनी है। यहाँ पर सीआईडी की तरफ से जो है सीआईडी की एसआईटी टीम की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है कि जो साक्ष्य दिए गए थे, जो साक्ष्य सबमिट किए गए थे, जिसमें मोबाइल फ़ोन, ऑडियो वीडियो जो सारी चीज़ें रखी गई हैं, ओरिजिनल रखी गई थी सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को जो है अब भेजा जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। यानी कि यहाँ पर जो है फॉरेंसिक लैब में इसे भेजा जाएगा ये जांच करने के लिए कि ये जो वीडियो है, ये जो ऑडियो जो सबमिट किया गया है साक्ष्य, वो क्या एग्ज़ाम के पहले की है या इसे एग्ज़ाम के बाद जो है कन्वर्ट किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जांचने के लिए उन सबूतों को भेजा जा रहा है। और सीआईडी की जो जांच प्रक्रिया है वो जल्द ही जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जब फॉरेंसिक लैब में ये सारी चीज़ें निकलकर अगर सामने आ जाएंगी तो ये आपका जो है 80% यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का जो सबूत है वो काम कर जाएगा। क्योंकि अगर इनके द्वारा जो है ये पता लगाया जा चुका होगा कि एग्ज़ाम होने से पहले की ये सारे साक्ष्य है और ये सारी सीडी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, जो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ें पहले बनाई गई है, तो ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि एग्ज़ाम से पहले ये ऑडियो वीडियो जो है जारी किया गया है। तो इसका मतलब है कि पेपर लीक हुआ था, ताकि आप सभी को क्लियर हो गया, जिस वजह से छात्रों को मिल चुका था। और छात्रों द्वारा जो पेपर जो फाड़े गए थे उसे कलेक्ट करके इन्होंने जो फोटो वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, उसके जो क्वेश्चन थे वो जेएसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें 22 सितंबर को हुई थी। सारी चीज़ें 22 सितंबर वाले एग्जाम में देखने को मिली है। बहुत सारी गड़बड़ियाँ जो हुई थी वो 22 सितंबर वाले एग्जाम में हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। जैसा कि आप यहाँ पर ये तो मैंने आप सभी को बता दिया। और यहाँ पर जो शिकायत करता है, जिनका ये कहना था कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने सारी चीज़ें रखी है, एग्जामिनेशन सेंटर का भी मेंशन किया है। उनके द्वारा जो है जो साक्ष्य जमा किए गए हैं उसे पूरे विस्तार में उन्होंने सीआईडी को बताया है, क्या कैसे कब क्या हुआ है, साक्ष्य भी सौंपे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एक अपडेट आप देख सकते हो। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा सीआईडी ने पेपर लीक होने के सबूत देने वालों से की पूछताछ। सीआईडी 5 मोबाइल की यहाँ पर देख सकते हैं एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक लैब जांच कराएगा। होगी पुष्टि पेपर लीक हुआ है या नहीं। ठीक है, फॉरेंसिक लैब में ये पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो ऑडियो जो वायरल किया गया था, जो साक्ष्य दिए गए हैं, वो एग्जाम से पहले के हैं या नहीं। जैसा कि आयोग द्वारा जो एसआईटी की टीम गठित की गई थी 3 सदस्यों द्वारा, उनका ये कहना था अपनी रिपोर्ट में कि ये जो वीडियो है सारे एग्जाम के बाद खुद जनरेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, ताकि जो है जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराया जा सके और जेएसएससी को बदनाम किया जा सके। आप सभी को याद होगा ये अपडेट भी मैंने दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि परीक्षा में सीजीएल परीक्षा का जो आयोजन 21 और 22 सितंबर 2024 को किया गया था, उस मामले में पेपर लीक की जांच कर रही सीआईडी की एसआईटी की में जांच तेज, यहाँ पर आप देख सकते हो, तेज कर दी गई है। एसआईटी को इस मामले में अब तक साक्ष्य के तौर पर 5 मोबाइल फोन मिले हैं, जिसे परीक्षा में पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित वीडियो व ऑडियो की रिकॉर्डिंग की गई थी। अब उक्त सभी मोबाइल को एसआईटी यहाँ पर देख सकते हो फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी में है, ताकि यह पता चल सके कि उक्त मोबाइल से की गई वीडियो रिकॉर्डिंग परीक्षा
शुरू होने से पहले की है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट से ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा कि परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र लीक हुए थे या नहीं। सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में रातू थाना में हजारीबाग के रहने वाले राकेश प्रसाद ने 18 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिससे 3 प्रमुख जगहों का जिक्र किया गया था। यह प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य मिले थे और मोबाइल से इसकी वीडियो व ऑडियो रिकॉर्डिंग अभ्यर्थियों की ओर से किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो बताया गया है 3 जगह का इन्होंने मेंशन किया था शिकायतकर्ताओं ने। यहाँ पर देख सकते हैं एसआईटी की ये दिए गए साक्ष्य जिसकी एफएसएल में होगी जांच। एसआईटी को मोबाइल में जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए उनमें से पहला जो परीक्षा केंद्र है वो बलियापुर पर पहुंचे अभ्यर्थी रामचंद्र मंडल द्वारा बनाया गया वीडियो व फोटो शामिल है, जिसे बताया गया है कि एक अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से पहले अपने मोबाइल से किसी से बात कर रहा था और कुछ कागज पर लिख रहा था। कागज पर लिखे गए उक्त शब्दों का उन्होंने फोटो लिया जो परीक्षा शुरू होने से पहले का था। दूसरा जो साक्ष्य है वो आपको एसआईटी को दिया गया, जिसमें धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर का वहां पर जो है मामला है, जहां गिरिडीह के रहने वाले प्रेमलाल ठाकुर ने उक्त वीडियो को बनाया है। उक्त वीडियो में परीक्षा से पहले एक अभ्यर्थी चलते हुए मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और कुछ कागज पर कुछ लिख रहा था। ठीक है, कुछ लिख रहा था। जब उससे पूछा गया कि वह क्या लिख रहा है तो वह भागने लगा। भागने के दौरान उसके कागज को फाड़ कर फेंक दिया। बाद में उन सभी टुकड़ों को जोड़ा गया जो परीक्षा में आए प्रश्न के उत्तर उसमें लिखे मिले। यह मामला भी परीक्षा शुरू होने से पहले का था। तीसरा जो मामला है वो आपके रातू मखन मंदरो परीक्षा केंद्र का है। ठीक है, यहाँ भी एक अभ्यर्थी फोन में किसी से बात करते हुए कागज पर कुछ लिख रहा था। उक्त कागज पर लिखा हुआ प्रश्न के उत्तर को भी तस्वीर ली गई, जिसे परीक्षा खत्म होने के बाद मिलाया गया तो हूबहू मिला। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 एग्जामिनेशन सेंटर की जो है बात कही गई है, जहाँ जहाँ ये सारी घटना हुई है वो सारी चीज़ें मैंने जैसे कि कहा A to Z यहाँ पर बताया गया, वितरण भी दिया गया, साथ ही यहाँ पर जो साक्ष्य है वो भी दिए गए। यहाँ पर ये भी निकल के सामने आया है जो सीजीएल एग्जाम को लेकर कि मुजफ्फरपुर, दिल्ली और काठमांडू में पेपर भी लीक हो चुका था, वहाँ रटवाया भी गया। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये भी बातें निकल कर आई थी। एसआईटी को अभ्यर्थियों की ओर से जानकारी दी गई कि परीक्षा से पूर्व मुजफ्फरपुर, दिल्ली व काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक हुए। वहां भी कई अभ्यर्थियों को प्रश्न के उत्तर याद कराने के लिए भेजे गए थे। ऐसे कई अभ्यर्थियों का विवरण एसआईटी के अभ्यर्थियों ने उपलब्ध कराया गया है जो इन जगहों पर प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए गए थे। इसके अलावा यहाँ भी जानकारी दी गई है, मिली है कि परीक्षा से 2-3 दिन पहले आसनसोल के एक होटल व नियमतपुर के एक विवाह भवन में भी छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्न व उत्तर बताए गए। एसआईटी इसकी भी जांच करेगा। तो पूरा जो मामला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो साक्ष्य है उसे अब जो है फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है और उसी से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर जो है आगे के काम होंगे, इन सारे लोगों को जो है अरेस्ट करके इनसे सारी चीज़ें उगलवाना, और जो मेन है, जो कहने का मतलब है, जो यहाँ का मुखिया है, जो पेपर लीक का जो मुखिया है, जो इस तरह के काम में जो संलिप्त है, उन तक पहुँचना और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना। क्योंकि अभी जो है नया साल शुरू हुआ है, बहुत सारे पद खाली है और बहुत सारी वैकेंसी आनी है और इन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।